नहीं चाकू छुरी खंजर या फिर तकरार से जीतो, नहीं लड़कर किसी कमज़ोर को तलवार से जीतो। तरीके और भी हैं विश्व पे अधिकार करने के, दिलों को जीतना ही है अगर प्यार से जीतो। तालियां बजा दीजिएगा। मैं प्यार के हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना एक बड़े गीतकार हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना एक बड़े किरदार को जीते हैं। एक घटना आज गाजियाबाद में मैं बताना चाहता हूँ, बतानी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान मिला था उन्हें, यश भारती। 11 लाख रुपए की राशि उसमें दी जाती है। लेकिन ताली बजाने वाली बात ये नहीं है, ताली बजाने वाली बात अगली है। विष्णु जी ने एक कसम खाई कि मैं इसमें से 11 पैसे भी अपने लिए खर्च नहीं करूंगा। उन्होंने वो 11 लाख रुपए बैंक में जमा किए, एक ट्रस्ट बनाया अपने माँ और पिता के नाम पर, और उसमें 11 लाख रुपए और जोड़े और ये निर्णय लिया कि प्रति वर्ष एक कवि को मैं इससे 51,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। तो एक बड़े रचनाकार, एक बड़े गीतकार, एक बड़े इंसान, और कृष्ण मित्र जी तो हम परिवार के एक अंग हैं। मैं ये कहता हूँ, जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे। इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। उस गीत गंगा के भागीरथ को आमंत्रित करता हूं। तो एक बार जरा भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर विष्णु सक्सेना। प्रेम का कवि आए और बच्चा न रोए, क्या लक्षण कितने अच्छे हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन, मंच को चरण स्पर्श। विनीत जी को बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। आदरणीय मित्र जी के परिवार से बहुत अच्छा बनवाया। संबंध मेरा बहुत लगभग 11-12 वर्षों का है, और मुझे खुशी है कि मैं इस परिवार की अंदर एक ब्रिज का काम करता हूँ, पुल का काम करता हूँ। 2 पीढ़ियों के बीच में जहाँ ब्रिज बनता है, मित्र जी के और हिमांशु जी के बीच में मैंने बहुत कई बार ब्रिज बन के काम किया है। कभी कभी वो जो कुछ बातें इनसे नहीं कह सकते तो मेरे थ्रू इनकी तरफ जाती थी, ये उनसे नहीं कह पाते तो वो इनके थ्रू मेरे वहाँ तक जाती थी। अब वो पीढ़ी चली गई, एक पीढ़ी, अब दूसरी पीढ़ी आई है, मनु की और हिमांशु जी की। आज भी वही पुल का सा काम करना पड़ता है मुझे। मनु को कोई बात कहनी है पापा से तो मेरे थ्रू जाएगी बात, और हिमांशु जी को कोई बात कहनी है तो वो भी मनु के पास मेरे थ्रू ही जाएगी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मित्र जी के साथ की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं जो भाभी और मैंने साथ साथ रिकॉर्ड की हैं, बहुत सारी मोबाइल में मेरी पड़ी हुई हैं। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे बाद आदरणीय हमारे कविकुल शिरोमणि आदरणीय सुरेंद्र जी कविता पाठ करेंगे और फिर इस कवि सम्मेलन का समापन होगा। मैं भी वक्त का ध्यान रखूंगा। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वाह राज भाई, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। वाह 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 वाह। मित्र जी का व्यक्तित्व तो एक मुक्तक में पढ़ के फिर मैं अपना छोटा सा काव्य पाठ करूंगा। किसी ने दुख दिया हमको तो उसका सुख नहीं छीना। वाह 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 वाह। ये मित्र जी का व्यक्तित्व था। वाह 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 वाह। किसी ने दुख दिया हमको तो उसका सुख नहीं छीना। बड़ों ने हमको सिखलाया है कैसे जिंदगी जीना।
वाह 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 वाह। बड़ों ने हमको सिखलाया है अपने गम सदा पीना। चली है आंधियां फिर भी जले हैं हम चिरागों से। क्या बात है, वाह वाह वाह। चली है आंधियां फिर भी जले हैं हम चिरागों से। वाह वाह वाह। बड़ों ने हमको सिखलाया है कैसे जिंदगी जी। वाह कैसे जिंदगी जीना। आज इस मंच पर वीर रस के कवियों का एक बड़ी संख्या है, क्योंकि होनी भी चाहिए। जिनकी स्मृति में कवि सम्मेलन हो रहा है उस रस के कवि ज्यादा होने चाहिए। मैं इकलौता हूँ, कमजोर हूँ, क्योंकि इन सबकी यूनिटी है। जब अर्जुन पढ़ रहे थे तो विनीत ने आके पहना दी, जब विनीत पढ़ रहे थे तो अर्जुन ने आके पहना दी। मैं अकेला हूँ आज, मुझे कोई नहीं कहना, और मैं इकलौता हूँ, कमजोर हूँ। तालियां जरा बजाइए। मैं भी गीतकार हूँ। इसके गीतों को मैंने अपनी आवाज में गाया है। तो फिर आपने इकलौता क्यों कहा जब गीतकार है यहाँ? कौन बोला? पहनाओ, सब पहनाओ विष्णु। देखिए, इकलौते मैंने कृष्ण मित्र जी देखे हैं जिनको क्रोध नहीं आता। वीर रस के इकलौते कवि थे जिनको क्रोध नहीं आता। देखो दो लेके आए, छिड़ जाओ। अब आप तालियां बजा दो, वरना ये सब इकट्ठे करके आ जाए। ये षड्यंत्र था मेरा, मैं कामयाब हो गया। मैं मोहब्बत का बहुत छोटा सा कवि हूँ। एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ, मुश्किल से 3 या 3.5 मिनट का होगा। आप जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और फिर वो आपसे बिछड़ जाए, वाह। बिछड़ के फिर लगभग 20-25 वर्ष बाद आपके सामने आके खड़ा हो जाए, उस समय फीलिंग्स क्या होंगी? वो फीलिंग्स आपको अपने इस मामूली से गीत पर। वाह भाई साहब, बस मेरा साथ देते रहिएगा, मैं पढ़ता हूँ। ध्यान रखिएगा कि आपका महबूब 20-25 वर्ष बाद आपको उम्मीद भी नहीं थी और मिल गया। वाह। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। वाह 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 वाह। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। क्या बात है। दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा उसने कहा। वाह। 20-25 वर्ष बाद मेरे तो गिले शिकवे भी होंगे। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा उसने कहा। हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। वाह। चांद मेरा मिला। वाह 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 वाह। मुक्ता देवी सुनिएगा। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था। वाह वाह। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था।
कितनी बारिश हुई कुछ पता ना चला, इतना तनका ये झुलसा हुआ रेत था। वाह वाह वाह, कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत। वाह 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 वाह, कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत। प्यासे अधरों का बस आज मन हो गया। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा उसने उसने कहा। कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। मुद्दतों से जो कलियां खिली ही नहीं, पंखुड़ी खोल अब मुस्कुराने लगी। क्या बात है, वाह 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 अरविंद वाह, भाई सुनना। वाह 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 वाह, मुद्दतों से जो कलियां हाँ हाँ, खिली ही नहीं, पंखुड़ी खोल अब मुस्कुराने लगी। देख करके बबूलों के घर रौनकें, नाग फनिया भी मेहंदी रचाने लगी। देख करके बबूलों के घर रौनकें, नाग फनिया भी मेहंदी रचाने लगी। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। वाह 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 वाह, सिंबल मैंने वहीं से उठाए। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। इतना मदहोश मेरा चमन हो गया। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा उसने कहा। हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। वाह 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 वाह, आपने देखा होगा जब आपके मन का कोई व्यक्ति आपके पास न हो तो 5 मिनट भी ऐसी लगती है जैसे 1 घंटा हुई, और आपके मन का कोई व्यक्ति हो तो 1 घंटा भी ऐसा लगता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं। बस वो सिचुएशन अंतिम मत में प्रस्तुत है। बात ही बात में साँझ होने लगी। वाह, रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। अब आप इमेजिन करिए कि दोनों लोग क्या बात पास है, के पार्क में बैठे। बात ही बात में साँझ होने लगी। रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। वाह, हाथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की सभी बत्तियां जल गई। वाह 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 वाह, हाथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की बत्तियां जल गईं। बत्तियां जल गईं। ढेर से स्वप्न है नींद आती नहीं। वाह वाह वाह, ढेर से स्वप्न है कोई नहीं जा रहा, नींद सुरेंद्र जी बच्चे ना। आती नहीं। मेरी पलकों पे कितना वजन हो गया। वाह थोड़ा वाह, मैंने कहा, थोड़ा उसने कहा। हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। थोड़ा मैंने कहा,
थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। वाह, बहुत धन्यवाद। सुना दीजिए, एक और सुना दीजिए। मैं चाहता हूं कि चलो एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा तो एक गीत विष्णु जी को सीधा सीधा सुनाते हैं। विष्णु जी एक गीत और सुना दीजिए। वो हाथ ले, वो ना हमारी कसम तोड़ दो, वो कर दो। तो तुम हमारी कसम तोड़ दो, वो कर दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे हमारी कसम तोड़ दो। चलो मैं देखो, अब आप लोग जो कह रहे हैं वो सुनो। रेत पर नाम लिखने से क्या, एक आई लहर कुछ, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, वाह नाम लिखने से क्या फायदा। वाह डॉक्टर साहब, मेरी तालीम में सुनेंगे आप। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। अब मैं फिर से शुरू करता हूं और ढंग से सुनिए। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैडम ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है आपको। असल में आप रिकॉर्डिंग करती है तो आपका खूबसूरत चेहरा ढक जाता है, मैं देख नहीं पाता। तो ये सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपके हाथ भी गिर जाते हैं, चेहरा भी गिर जाता है, तो तालियां मेरी कम हो जाती। भाभी जी की जो रहस्यमयी मुस्कान है उसकी क्लास मुझे कल देनी पड़ेगी। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा अंधेरा हुआ, वाह अंधेरा हुआ, तुमने फेरी भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद। अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सफल हो गया कभी सब में, उगेगा नहीं, पर नाम लिखने से क्या फायदा। वाह देखिए वाह आपकी चार तालियों से कितना फर्क पड़ा है। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। भाई क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा।
दोस्तों अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूँ। वाह वाह, अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। वाह वाह वाह। और मेरे प्यारे दोस्तों, शब्द को कैसे विजुअलाइज किया जाता है वो बताता हूं। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। ये दुपट्टा शब्द मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अब आजकल दुपट्टे खत्म हो गए, लेकिन ये नई पीढ़ी दुपट्टा शब्द न भूल जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। ये रस के इतने कवि है ना, श्रृंगार रस के कवियों को देख नहीं सकते थे। अच्छे खासा माहौल बर्दाश्त नहीं, इसको बताओ ऐसे करके बर्दाश्त नहीं होता, विध्वंसकारी लोग होते हैं। बर्दाश्त नहीं होता इन्हें। कभी भी सुखी नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो, अब आगे के डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, पीछे से करेंगे भाई, पूरा षड्यंत्र है। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। वाह भाई साहब वाह। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बिल्कुल ऐसे मैडम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं। बहुत अच्छे नाम लिख देगा भाई डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। लहर कुछ जमेगा नहीं। वाह, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां स्वागत भाई साहब भैया। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए राज्य, रुक्मिणी, राधा और मीरा। आइए उन तीनों कैरेक्टर को कृष्ण के साथ गूंथता हूं, निवेदन कर रहा हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, साउंड भी बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। वाह 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 वाह। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। वाह वाह वाह। और इस पंक्ति पर पूरा गीत में शावर मुझे भरपूर दुआएं देकर के अपनी जगह बिठाइएगा। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। वाह।
मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। वाह भाई साहब। बहुत बढ़िया, जरूरी था, इनका काम पहले गीत में हुआ नहीं था। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थर